ऐसी हत्या जो एक काले सच को हमेशा के लिए दफन करना चाहती थी। एक ऐसी डायरी जो नेताओं, अफसरों और माफिया के रिश्तों की पोल खोल सकती थी। और एक ऐसा पत्रकार जिसने कभी डर को अपने रास्ते में आने नहीं दिया। लेकिन क्या वाकई उसकी मौत एक हत्या थी या कोई और कहानी भी छिपी थी उसके पीछे? आज हम लाए हैं एक ऐसा केस जो जितना सामने दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा, काला और रहस्यमय है। रवि प्रकाश, उम्र 36, लखनऊ का खोजी पत्रकार। पिछले 12 साल से पत्रकारिता में था, पर उसने कभी बड़े मीडिया संस्थानों की चाटुकारिता नहीं की। उसका यूट्यूब चैनल जनता की आंखें सिर्फ 5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला था, लेकिन प्रभाव ऐसा था कि मंत्री भी उसके सवालों से कांपते थे। वो सिर्फ खबर नहीं करता था, वह स्टिंग करता था। अस्पतालों की कालाबाजारी, पुलिस अफसरों का भूमाफियाओं से गठजोड़, और बच्चों की तस्करी से लेकर नेताओं के सेक्स स्कैंडल तक, हर रिपोर्ट उसके दुश्मनों की लिस्ट लंबी कर रही थी। दिसंबर 2024, रवि को एक अनजान स्रोत से एक काली पुरानी डायरी मिलती है। इस डायरी में हैंडराइटिंग थी एक पुराने ब्यूरोक्रेट की, रिटायर्ड आईएएस दिनेश चौबे, जिसने अपने करियर में जो देखा सब लिखा। नाम थे एक केंद्रीय मंत्री का, डीजीपी का, 3 बिल्डरों के नाम, और एक एनजीओ की आड़ में चल रहे बाल व्यापार रैकेट का सच। रवि इस डायरी पर वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था। मैं इस देश की रीढ़ तोड़ने जा रहा हूं, उसने अपने दोस्त को कहा। लेकिन डायरी मिलते ही उसके आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसका ड्रोन अचानक क्रैश हो गया, घर के बाहर रात में 2 अजनबी, और यूट्यूब चैनल पर अजीब रिपोर्टिंग स्ट्राइक। 14 जनवरी की सुबह लखनऊ के बाहरी खेत में रवि की लाश पाई गई। गला कटा, हाथ की 3 उंगलियां टूटी हुई और गले में फंदे के निशान। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी छाती पर ब्लैक डायरी की एक जली हुई कॉपी रखी थी और उसके खून से लिखा था, साइलेंस। पुलिस ने हत्या का कारण बताया, पैसे की दुश्मनी। मीडिया ने सिर्फ 10 सेकंड की खबर चलाई। पर मामला यहां खत्म नहीं हुआ। रवि की मौत से 2 दिन पहले उसने एक हिडन कैमरा फुटेज अपने असिस्टेंट सौरभ को भेजा था। उसमें एक मंत्री अपने पा को कहते हुए दिख रहा था, अगर ये ब्लैक डायरी सामने आई तो हम सबको भागना पड़ेगा, उसे हमेशा के लिए चुप करा दो। लेकिन ये वीडियो अचानक सौरभ के मेल से गायब हो गया। यूएसबी भी फॉर्मेट कर दी गई। पुलिस जांच में पता चला, रवि की हत्या से पहले उसे एक महिला रिपोर्टर से मिलने बुलाया गया था। नाम अनामिका सिंह, जो असल में एक हनी ट्रैप ऑपरेटिव थी, जो बड़े लोगों के लिए काम करती थी। लेकिन हत्या के बाद वह भी लापता हो गई। उस डायरी के राइटर दिनेश चौबे, जो 5 साल से रिटायर थे, उनकी भी उसी हफ्ते मौत हो गई। पोस्टमार्टम में बताया गया, हार्ट अटैक। पर उनके घर से 3 डायरी और एक सीसीटीवी डीवीआर गायब मिला। अब ये साफ हो गया था, कोई बहुत ताकतवर सिंडिकेट इन सबको खत्म कर रहा है। और फिर आता है तीसरा मोड़। रवि का पुराना दोस्त अभिषेक, जो लगातार न्याय के लिए लड़ रहा था, वो भी एक सड़क हादसे में मारा गया। पुलिस हर सुराग को गलती बताकर खारिज करती रही। ब्लैक डायरी को डरावनी कहानी बताया गया, अनामिका को काल्पनिक पात्र, और रवि की रिपोर्ट को मनगढ़ंत अफवाह। लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई। #जस्टिस फॉर रवि ट्रेंड करने लगा। रवि की पत्नी नीलिमा ने कोर्ट में याचिका डाली और कहा, मेरे पति की हत्या हुई है देश के सच को मारने के लिए। मैं मर जाऊंगी पर हार नहीं मानूंगी। नीलिमा को रवि के लैपटॉप में एक एन्क्रिप्टेड वॉल्ट मिला, जिसे पासवर्ड से खोलना था। पासवर्ड था उनकी शादी की तारीख। वॉल्ट में था ब्लैक डायरी की पूरी स्कैन कॉपी, 3 मंत्रियों की कॉल रिकॉर्डिंग, और अनामिका की तस्वीरें उन नेताओं के साथ। नीलिमा ने इसे एक विदेशी सर्वर पर अपलोड कर दिया और एक लिंक पब्लिक कर दिया। लिंक वायरल हो गया और पूरा देश हिल गया। अब सरकार के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा। सीबीआई ने जबरदस्त दबाव में जांच शुरू की। 3 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन मास्टरमाइंड अब भी फरार है। रवि की विधवा नीलिमा आज भी जनता की आंखें चैनल चला रही है। हर हफ्ते नए राज खोलती है। रवि मरा नहीं, वो अब हर उस पत्रकार की रगों में जिंदा है, जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि देश में सच की आवाज कभी ना थमे, तो रहस्य फाइल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर ट्रूथ।